The central states of Nigeria are regularly targeted by deadly clashes over access to land and water between sedentary Christian farmers and nomadic pastoralists. According to a September 2017 report, why didn't you have your crusade inside the stadium instead of outside the stadium? The truth is that building right there, as big as it is, seats about 60,000 people. This crowd last night grew to over 150,000 people. So प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मसीही लोगों के साथ अलग अलग देशों में बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। जी हाँ, अलग अलग देशों में मसीही लोगों के साथ सताव हो रहा है, सताव का सामना कर रहे हैं। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि नाइजीरिया में लगभग 10 मसीही लोगों की हत्या कर दी थी। अभी अभी नाइजीरिया से ही अबुजा राज्य जो कि नाइजीरिया में है, वहाँ पर लगभग 7 मसीही लोगों की हत्या कर दी और साथ ही साथ एक पास्टर की पत्नी की भी हत्या कर दी। नाइजीरिया में इन दिनों में काफ़ी मसीही लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। लगातार ये अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। जो आतंकवादी हैं वो मसीही लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, उनकी हत्याएं कर रहे हैं और वहाँ की जो सरकार है वो मसीही लोगों को संरक्षण नहीं दे रही है, कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। नाइजीरिया की आबादी की बात करें तो पहले नंबर पर मुस्लिम है और दूसरे नंबर पर क्रिश्चियन है। इसलिए कुछ आतंकवादी नाइजीरिया को मुस्लिम कंट्री बनाना चाहते हैं, इसलिए वो लगातार मसीही लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं। मॉर्निंग स्टार जो न्यूज़ है वो एक क्रिश्चियन न्यूज़ है, वेबसाइट है। उसके द्वारा बताया गया है कि नाइजीरिया के पठारी राज्य में 7 ईसाइयों की हत्या कर दी। 2 सप्ताह पहले एक अलग क्षेत्र में एक और हत्या कर दी गई थी। नाइजीरिया के अबुजा राज्य में आतंकवादियों ने नाइजीरिया के पठार राज्य के 2 गांवों पर हमला कर दिया था, जिसमें 7 क्रिश्चियन लोगों की मौत हो गई थी। यह हत्या उन आतंकवादी लोगों ने की थी। मुन्ना मार्कस जो कि एक क्रिश्चियन है, उन्होंने कहा है कि हमलावरों ने रात करीब 1 बजे मंगू काउंटी के पुका और डिनीटर गांव पर हमला किया। यूहन्ना मार्कस ने मॉर्निंग स्टार न्यूज़ को बताया कि आतंकवादियों के एक समूह के साथ मिलकर हमारे 2 गांव यानी कि पुका और डिनीटर पर हमला किया, जहां उन्होंने हमारे 7 क्रिश्चियन ग्रामीणों को मार दिया, यानी कि हत्या कर दी। मारे गए क्रिश्चियन लोगों के अलावा, जिनमें 5 पुरुष और 1 महिला है, वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें गोली मारी गई और उनके ऊपर चाकू से हमला किया गया। वर्तमान समय में उनके घावों का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। वहाँ पर मसीही लोगों का अपहरण भी किया जा रहा है, पास्टरों का अपहरण किया जा रहा है, पास्टर के बच्चों का अपहरण किया जा रहा है और मसीही लोगों का अपहरण किया जाता है। उसके बाद छुड़ौती के लिए ये लोग पैसे मांगते हैं। अगर पैसे नहीं दिए तो उनकी हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो नाइजीरिया में हो रही है। टोरो काउंटी के एक और अपहरण के प्रयास में पुलिस प्रशासन ने पड़ोसी राज्य बाउची राज्य में 3 क्रिश्चियन लोगों को बचाया। जी हाँ, उनको भी अपहरण कर लिया गया था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनकी मदद की और उन्हें अपहरण से बचाया। और नाइजीरिया के तराबा राज्य में पास्टर की पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। जी हाँ, ये भी घटना नाइजीरिया की है, तबारा राज्य की है, जहाँ पर एक पास्टर की पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं। तो मेरे प्रियो, नाइजीरिया के लिए प्रार्थना करें। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।